दोस्तों मार्केट के अंदर तकरीबन 35 स्मॉल कैप फंड्स हैं और पिछले 1 साल में सिर्फ एक इकलौता ऐसा फंड है जो अभी भी पॉजिटिव है। बाकी 34 स्कीम्स मार्केट के अंदर नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं। कोई 9% नेगेटिव है, कोई 10% है, कोई 12% है, कोई 5% है और कोई 13% नेगेटिव है। सिर्फ इकलौता फंड ऐसा बचा है जो कि पॉजिटिव है और इसका नाम है ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड। आप में से 100 लोग हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से ना 90-95 लोग तो ऐसे होंगे जिसने इसका नाम पहली बार सुना होगा। देखिए, ये नया फंड लॉन्च हुआ था, मैंने इसका एनएफओ भी कवर किया था। पिछले साल लॉन्च हुआ है, तकरीबन 1 साल इसको हो चुका है। लेकिन इसका जो प्रदर्शन है, देखा जाए, अगर ये पिछले 1 साल में पॉजिटिव है, तो ये ना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। अभी मैं बात करूं, आज से 1 हफ्ते पहले मैंने पूरा का पूरा जो स्मॉल कैप इंडेक्स था उसका रिव्यू किया था। तब ये फंड करीबन 6 से लेकर 7% पॉजिटिव था। बाकी सारे फंड नेगेटिव थे। इक्का दुक्का फंड और पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव थे। इकलौता फंड था जो कि 6 से 7% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था पिछले 1 साल में। लेकिन अब क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एकदम से बेतहाशा गिरावट आई है, उसके बाद भी ये फंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि हल्का फुल्का ही पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, अभी भी पॉजिटिव है। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाला हूँ। इसका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, इसके रिटर्न चेक करेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या ऐसा कि भाई ये अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। नई एएमसी है, नया फंड है और ये निप्पॉन, मोतीलाल ओसवाल और बंधन, टाटा, क्वांट ऐसे जो महारथी है ना उनको टक्कर दे पा रहा है, उनको पीछे छोड़ रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फंड पॉजिटिव चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड बहुत अच्छा है, और अगर दूसरे फंड नेगेटिव चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन थी इसलिए आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। साथ में पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस किसी भी फंड को लेकर या इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके लिए जो आपकी जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी, उसको सुगम बनाना, उसको बेहतर बनाना। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम मैंने आपको बताया ही था, आप देख लीजिए दोबारा से, ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी तो ना तो एएमसी है और ना ही बहुत बड़ा ये म्यूचुअल फंड है यार। 1000 करोड़ के आसपास इसके अंदर अभी तक एजीएम आया है, सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास। लेकिन हाँ, फिर भी पिछले साल का आप रिटर्न देखिए, पिछले 1 साल का 0.28% पॉजिटिव है। मतलब अगर किसी ने इसका जो एनएफओ था उसमें किसी ने इसके अप्लाई करा होगा तो वो अभी भी पॉजिटिव होगा। सबसे अच्छी बात है। तो पिछले 1 साल में 0.28% पॉजिटिव है। और अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए, 1 साल का 0.28% पॉजिटिव है, 6 महीने में भी पॉजिटिव चल रहा है 3.080%, 3 महीने में भी 1.5% पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 1 महीने में गिरावट बहुत ज्यादा हो गई है, जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से ये फंड इतना सा नेगेटिव आ गया। तो भाई ये चीज है। तो अब इसका छोटा सा रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं फंड के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये भाई इतने अच्छे रिटर्न्स वगैरह जो है निकाल कर दे पा रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो बेंचमार्क है वो है, देख लीजिए, बेंचमार्क 1 साल में माइनस में 10.76% के रिटर्न दे रहा है और ये फिर भी पॉजिटिव है है ना। तो भाई ये चीज है। अब आपको लेके चलता हूं मैं इसके पोर्टफोलियो पर, वही सारी चीजें हैं। तो 94% पैसा अभी इक्विटी के अंदर है, 1.5% के आसपास इन्होंने डेट कैटेगरी में डाल रखा है और 4.5% इन्होंने अपने पास कैश होल्ड किया हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप है इसके अंदर करीबन 5%, मिड कैप है 68.58% और स्मॉल कैप है 26.30%। साथ में इसके अंदर 66 स्टॉक्स हैं अभी के समय में। और अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो इसके अंदर कैटेगरी है, मतलब सेक्टर है, वो है 19.94% इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 15%, फाइनेंशियल सेक्टर है 13.76%, उसके बाद आपका हेल्थ केयर है 13.33% और 12.92% है मटेरियल, टेक्नोलॉजी है 9.83% और कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.51%। ये इसके सेक्टर्स हैं, बड़े सेक्टर्स। अब इसके अलावा इसके अंदर स्टॉक्स कौन से हैं कौन से नहीं है उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ना ही मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है, क्योंकि आप लोग ना उसका फिर गलत मतलब निकाल लेते हो। तो अब ना रीजन बताऊं मैं आपका इसका, एक ही रीजन है, वो है इनकी चतुराई। इन्होंने जो पोर्टफोलियो है इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से सिलेक्शन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये फंड अभी पॉजिटिव चल रहा है। 2 कारण है।
वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है करीबन 68-68.5% पैसा मिड कैप के अंदर, और मिड कैप इंडेक्स काफी अच्छा चल रहा है। मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं, रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं। तो अगर आप एक स्मॉल कैप फंड को 68% से ज्यादा, करीबन 70% के आसपास उसके अंदर मिड कैप डाल दोगे, तो वो तो मिड कैप फंड बन गया ना एक तरीके से, तो पॉजिटिव है। तो एक तरीके से इसको हम एक स्मार्ट मूव कह सकते हैं इन्वेस्ट उसका, एएमसी का, कि उन्होंने भैया परिस्थिति को देखते हुए एक स्मार्ट मूव खेला है और मिड कैप की हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिससे कि फंड जो है पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना जाए। ठीक, इसमें कोई गलत नहीं है भाई, इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न देना ये जो एएमसी होती है उसका हक है भाई, उसको देना पड़ता है। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा जो करा है, काम करा है, और साथ में जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो भी काफी बेहतरीन है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एसबीआई को देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टॉक्स का सिलेक्शन इतना बेकार किया हुआ है, फंड्स निकल कर ही नहीं आ रहे भैया, रिटर्न से नहीं निकल पे आ पा रहे, बहुत बेकार सिलेक्शन किया हुआ है। आपने देखा एसबीआई स्मॉल कैप फंड कितना ज्यादा गिरावट हो रही है। चलिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से काफी अच्छा चल रहा है फंड। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी के समय में 2026 आने वाला है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की व्हाट्सएप नंबर है, उसके द्वारा आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो आप करवा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, आप करा सकते हैं। तो भाई इसका जो डेटा है वो चेक करते हैं। रैंकिंग इसको अभी नहीं मिली है, किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं है। एनएवी चल रहा है 10 रुपये 66 पैसे, लॉन्च हुआ था 10 रुपये पे, 10 रुपये 66 पैसे पे चल रहा है। और चीजें चेक करते हैं। 4 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 6% का रिटर्न है भाई, बहुत अच्छी बात है, 6% का रिटर्न निकाल के दे रहा है जब से लॉन्च हुआ है। ऑलमोस्ट इसको 1 साल ही हुआ है लॉन्च हुए हुए। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है, और मैक्सिमम सब फंड्स का जो एक्टिव मैनेज फंड है उनका यही इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और 0.47% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। इसके अलावा 1144 करोड़ का इसका टोटल एयूएम है, और 1000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 1000 रुपये से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर चलती है। एग्जिट डॉट है इसका 1%, 180 दिन तक, 180 दिन से पहले 1%, 180 दिन के बाद 0%। ये इसका पूरा का पूरा ताना बाना है, इसका पूरा का पूरा आप समझ लीजिए एक तरीके से पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब स्ट्रक्चर है। अगर मैं जो दूसरे फंड्स है उससे इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, तो देखो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बात करूंगा इसकी। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि एक तो एएमसी, इसको कोई जानता नहीं है ज्यादा, फंड नया है, ये इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और ज्यादा लोग ना विश्वास नहीं कर पाते इस वजह से। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखो आप, सबसे पहली बात तो रिटर्न्स वगैरह पॉजिटिव चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है सारी स्कीम्स को बीट करके। दूसरी बात, एक्सपेंसिव रेशियो 0.47% है, बहुत ही कम है। और जो एग्जिट डॉट है वो भी सिर्फ 180 दिन तक है, और उसके बाद 0% है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो बाकी तो यार देखो सब आपके सामने ही है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है मैंने आपको बताया ही है कि भाई ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, नई एएमसी है, लोगों का विश्वास नहीं बैठ पाता है इसलिए। चलिए, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से पता चलता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और भैया अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।